हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जिन्होंने यूपीएससी बीएड से अपने फॉर्म को फिल किया है उनकी एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें मैं उनके कोर्स कंप्लीट करा रही हूँ। आज इसमें चौथी क्लास होने वाली है, जिसमें पहली दो क्लासेस में हमने बात करी थी एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में। एजुकेशन और फिलोसफी के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ फिलोसफी के बारे में, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। अब ये फंक्शंस क्या होता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम बुक्स में इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, दूसरों तक नहीं पहुंचाया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको पूरा कोर्स डिटेल में समझाने वाली हूँ। पूरा कोर्स हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो उसी के तहत हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। अब फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी में हमें 3 टाइप देखना है, स्पेक्युलेटिव, नॉर्मेटिव और एनालिटिकल। आपने ये अगर अभी तक सिलेबस डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। सिलेबस देखकर ही आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आपका जो ध्यान है वो इधर उधर ना भटके और आप एक ट्रैक पे अपना पूरा जो स्टडी है वो कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे स्पेक्युलेटिव, नॉर्मेटिव और एनालिटिकल फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में। अब ये क्या होता है, फंक्शंस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो कोई उसका जरिया होता है करने का, या कोई एक तरीका होता है, तो या फिर एक तरीके का पैटर्न होता है जिससे हम उस चीज को सॉल्व करते हैं। अब फिलोसफी का मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। जब हम किसी भी चीज को देखते हैं और उसके ज्ञान को अर्जन करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं, आपने उसके बारे में देखा, समझा, सोचा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसको एक्वायर किया और उसके बाद उसके बारे में विचार मंथन करने के बाद अपना विचार वहां पर प्रकट किया। यही फिलॉसफी के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है, किस किस तरीके से हम ज्ञान को या नॉलेज को एक्वायर करते हैं, उसके तरीके क्या है। तो पहला जो बताया गया है वो है स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। अब यहाँ पर स्पेक्युलेटिव को मैं समझाऊं, अच्छा इसका मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो इसका पीडीएफ होगा उस पीडीएफ को मैं पूरी तरीके से इसका जो डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा और इसके बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। किस पर, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर आपको लिंक नजर आ रहा होगा, तो उसको आप जरूर से जरूर वहां देख लीजिएगा। वहां पर आपको इसके बारे में पूरा पीडीएफ फॉर्म में शेयर करके मिल जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत रेयर है, मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेक्युलेटिव जो है उसका मतलब हो जाता है काल्पनिक। अब काल्पनिक तरीके से हम किसी भी चीज को कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में किस तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने किसी भी वस्तु के बारे में या किसी वस्तु को मैंने देखा। सपोज आप गए, आपने किसी पेड़ को देखा। अब यहाँ पर पेड़ जो आपको नजर आ रहा है, ये जो पेड़ है, अब आपने इसके बारे में कल्पना करी कि ये पेड़ जो है वो 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, कितने साल पुराना है। लेकिन अभी आप कोई भी चीज के फैक्ट पर नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ पर किसी भी चीज के फैक्ट पर नहीं जा रहे हैं, आप अपनी कल्पनाओं में इस वस्तु के बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी कल्पनाओं में सोच रहे हैं कि ये पेड़ किसका है, कौन सा इसमें फल लगता है, किस तरीके का, कितना पुराना है, इसके क्या क्या गुण होंगे, अवगुण होंगे। यहाँ पर जो बात हो रही है वो किस में हो रही है, कल्पना में हो रही है। मतलब आपकी जो भी सोच है उसके दायरे में हो रही है। अब यहाँ पर जब हम कल्पनाओं में बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स नहीं होते, यहाँ पर क्या होते हैं, फैक्ट्स नहीं होते हैं, केवल क्या होती हैं, कल्पनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चीज काम करती है, आपका अनुभव। आपने जो एक्सपीरियंस लिया है उस एक्सपीरियंस के चलते आप कोई ना कोई कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। आपने जो कहीं से पढ़ा सुना, पूर्व ज्ञान जो है, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, उसके हिसाब से आप इसके बारे में कुछ कंक्लूजन निकालते हो।
ठीक है, या फिर आपने कहीं किसी और से सुना है और उस सुनने के बाद आपने जो इसका कंक्लूजन निकाला वो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, आपके कल्पनाओं के माध्यम से किसी चीज के बारे में जब आप सोचते हैं, उसको समग्र रूप में निकालते हैं कि ये समग्र रूप में समझ में आए। मतलब यहाँ पर ये पेड़ किसका है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ होगा, किसने लगाया होगा, मतलब फैक्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ कहाँ से हो रहा है, जो भी आपके अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जहाँ आपने पहले से पढ़ा है, आपने उस क्षेत्र के बारे में कुछ भी समझा है, सोचा है, तो आपने मन में ही इसके बारे में समझने की कोशिश करी। तो यहाँ पर से आपकी जो फिलॉसफी का फंक्शन है वो स्टार्ट होता है। मतलब आपने देखा, देखने के बाद आपने जो कुछ भी उस वक्त आप जानते थे बिना किसी फैक्ट या इंफॉर्मेशन के, उसके बारे में आपने वो डिसीजन लिया। ठीक है, आप हम कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो विचार आता है ना हमारे मन में, चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य हो, चाहे उसके बारे में आपको नॉलेज हो चाहे नहीं हो। अगर आपका नॉलेज हो सकता है वो सही भी हो सकता है आपका गलत भी हो। तो इस तरीके का जो फंक्शन है वो कहलाएगा आपका स्पेक्युलेटिव फंक्शन, जो कि काल्पनिक आधार पर होता है। नेक्स्ट हम जाते हैं नॉर्मेटिव पर। अभी नॉर्मेटिव फंक्शन क्या कहलाता है, तो नॉर्मेटिव जो है वो मापन के अनुसार होता है। मापन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो होगा फैक्ट पे बात होगी, यहाँ पर बात होगी वो कल्पनाओं पे बात नहीं होगी, यहाँ पे बात किसकी होगी, फैक्ट से बात होगी। आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होंगे, आपने जो उसके बारे में रिसर्चेस करी होंगी, पढ़ी होंगी, उसके बारे में आप बात करेंगे, है ना, और अपने विचारों को प्रतिपादित करेंगे। तो यहाँ पर सारी बातें किसमें होंगी, कैलकुलेटिव फॉर्म में होंगी, फैक्ट के आधार पर होंगी, साइकोलॉजिकल बेस पर होंगी, साइंटिफिक आधार पर होंगी। यहाँ पर जो कुछ भी बातें होंगी वो क्या होगी, ये तो आपकी क्या थी, कल्पना थी। यहाँ पर जो बात होगी वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक बात होगी। यहाँ पर जो फैक्ट्स होंगे, जिस तरीके से रिसर्चेस हुई हैं पुरानी, उन पर बात होगी, है ना, और लेकिन कोई भी हवाबाजी वाली बात नहीं होगी, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं एनालिटिकल पर। एनालिटिकल फंक्शन ऑफ फिलॉसफी। अब एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब क्या है, विश्लेषण का अर्थ होता है छोटे छोटे तथ्यों को जोड़कर, छोटे छोटे जो तथ्य हैं उनको जोड़कर, उनकी कड़ियां बनाकर एक साथ एक जगह पर सबको लेकर आकर हम क्या करें, जोड़ें और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये होता है एनालिटिकल फंक्शन ऑफ फिलॉसफी। अब यहाँ पर ज्ञान को जितना भी, अगर हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी ज्ञान अर्जित करना है, आप जैसे मान लो कोई स्टोरी है, ठीक है, अब स्टोरी किसी ने कही, किसी ने सुनी, अब वो स्टोरी सही है या गलत है, या फिर ऑथेंटिक है या फिर कहीं सुनी बात है, इसके बारे में हम किस तरीके से जांच करेंगे। तो इसके बारे में जांच करने का तरीका क्या है, एक सोर्स जिससे आपको कुछ मिला उसको आपने ले लिया, दूसरे सोर्स से मिला, तीसरे सोर्स से मिला, चौथे सोर्स से मिला, कहीं पर कोई आर्टिकल अगर कुछ लिखा गया है उससे मिला, कहीं और जो बुक्स हैं उनसे कुछ आपको हेल्प मिली, किसी न्यूज़पेपर से कोई हेल्प मिली, किसी जो उसके चश्मदीद गवाह होंगे या फिर जो लोग उनसे रिलेटेड है उस स्टोरी से, उनसे बात करी, वहाँ के आसपास के लोगों से बात करी, हाँ, और जो तथ्य हैं उससे जुड़े हुए उनको लेकर आपने बात करी, उसके बाद आपने सारी कड़ियों को जोड़कर किसी एक कंक्लूजन पे खुद को पहुंचाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात होगी वो किस पर बात होगी, एनालिटिकल पर बात होगी, यहाँ पर विश्लेषण पर बात होगी, जो कि पूर्णतः तथ्यों के आधार पर होगा। ठीक है, तब
कितने फंक्शंस आपको पढ़ने हैं? आपको पढ़ना है स्पेकुलेटिव फंक्शन, दूसरा पढ़ना है नॉर्मेटिव और तीसरा पढ़ना है एनालिटिकल फंक्शंस। तो यहाँ पर तीनों फंक्शंस जो हैं वो क्या है? पहला तो है काल्पनिक। काल्पनिक का सबसे पहले भाग क्या होता है काल्पनिक फंक्शन का, कि आप कहीं से भी कोई सोच को स्टार्ट करते हो तो पहली बात तो क्या है? कल्पना आती है, सोच आती है, पिक्चर्स क्रिएट होते हैं, विजुलाइज करते हैं। क्रिएटिविटी का जो काम है वो यहीं से स्टार्ट होता है आपके माइंड में। तो ये सब कुछ हो गया काल्पनिक। दूसरा होता है नॉर्मेटिव, जो पूर्णतः साइंटिफिक होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, आपका साइकोलॉजिकली तरीके से पूर्णतः सत्य होता है, वो हो गया। तीसरा होता है विश्लेषण, जो कि छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर जोड़कर हम उनको एक कड़ी में बांधते हैं और एक कड़ी में तैयार करने के बाद उस पर कोई नतीजा हम निकालते हैं। तो ठीक है, ये थे आपके 3 फंक्शन जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं, आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो याद रहेंगे ये जो फंक्शंस हैं उसके बारे में जो डिटेल है, इसकी डेफिनेशन है, थ्योरी है, वो मैं शेयर कर दूंगी। तो आप पीडीएफ से उसका टेलीग्राम से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एजुकेशन। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इसके जस्ट बाद आएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जो भी सिलेबस है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ा रही हूँ, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और जो एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक नहीं दिया गया है, तो जो एजुकेशन वाले टॉपिक हैं उसको भी इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो जो बीएड में और एजुकेशन में कॉमन है वो तो दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन जो बीएड के लिए नहीं है कॉमन, बीएड और एजुकेशन में, वो मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ बहुत जल्द। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियोस को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।